डॉक्टर सतीश सिंह के हॉस्पिटल में सतीश सिंह के द्वारा 27 पेज का मेडिकल समरी दिया गया। उस मेडिकल समरी में उन्होंने सभी इलाज कर लिए, लेकिन वो भूल गए कि जब किसी बच्ची की जांच प्रेगनेंसी की जाएगी तो बिना माँ बाप और भाई के दस्तखत के नहीं, पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे। बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। सम्राट जी और नीतीश जी आपको देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी, सुरक्षा की व्यवस्था की। अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के नीलू अग्रवाल के उस परिवार को मार देगी। नीट छात्रा मामले में जहां एक और अब सीबीआई की एंट्री हुई है, तो वहीं पप्पू यादव गुनहगारों के नाम का खुलासा कर रहे हैं। साफ तौर पर पप्पू यादव का कहना है कि इसमें प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार इसमें शामिल है और उस सबसे बड़ी भूमिका उनकी ही है। वहीं मनीष रंजन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं और इन सबको जो है गिरफ्तार करना चाहिए, इन सब पर कार्रवाई करना चाहिए। पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि इस जांच में सीबीआई की एंट्री होनी चाहिए, लेकिन वही सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार ये मान नहीं रहे थे। तो ऐसे में अब देर आए दुरुस्त आए, हालांकि अब इस जांच में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और उनका कहना है पप्पू यादव का कि आपकी एसआईटी और सीआईडी की टीम ने कुछ भी नहीं की, बिहार की पुलिस प्रशासन नाकाम रही, तब जाकर अब सीबीआई जांच की एंट्री हुई है। वही अब ये भी पप्पू यादव कहते नजर आए हैं कि पीड़ित परिवार को अब डर सताने लगा है कि ये पूरा केस उन पर मर दिया जाएगा और उनके जान को खतरा भी है। जहां एक और पप्पू यादव गुनहगारों के नाम बता रहे हैं, तो वही सीबीआई जांच के साथ साथ पीड़ित परिवार को जो है सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ उनका बयान है वो आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे कि क्या पप्पू यादव खुलासा करते नजर आए। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और नीट छात्रा मामले में अब सीबीआई की जांच होने वाली है, वही अब साफ तौर पर एसआईटी और सीआईडी की टीम नाकाम रही और इस मामले में बच्ची को न्याय नहीं दिला पाई, जिसके बाद ही अब नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया है कि अब सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। वहीं पप्पू यादव ये भी कहते नजर आए हैं कि अब पीड़ित परिवार को यह डर सताने लगा है कि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अपने बयान को साबित करने में लगी है कि बच्ची ने आत्महत्या की है, यह साफ तौर पर दर्शाता है कि यह केस जो है, यह मामला पीड़ित परिवार पर ही मर दिया जाएगा और उनको ही जेल भेजा जाएगा। यह साफ तौर पर पप्पू यादव कहते हैं। उनका कहना है कि मां ने, उस बच्ची की मां ने पप्पू यादव को कॉल किया और कहा है कि अब यह केस में पीड़ित परिवार को ही जेल भेजा जाएगा या फिर उनकी हत्या कर दी जाएगी। यह आरोप उस बच्ची की मां लगा रही है और वही पप्पू यादव ने कहा है कि अब उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, यह मांग पप्पू यादव कह रहे हैं और आरोप साफ तौर पर मनीष रंजन पर लगा रहे हैं कि मनीष रंजन को गिरफ्तार ही रखना चाहिए, जेल में ही रखना चाहिए, जब तक जो है पीड़ित परिवार और बच्ची को न्याय नहीं मिल जाता। आपको हम पप्पू यादव का बयान सुनाएंगे, जिसमें वो सतीश कुमार, प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर सतीश कुमार को सबसे बड़ा गुनहगार और साबित कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल को लेकर भी वो कह चुके हैं कि अगर ये केस में सबसे बड़ा हाथ जो है मनीष रंजन का है और अगर जल्द इस केस में कार्रवाई नहीं हुई और न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार को भी मरवा दिया जा सकता है। क्या कुछ पप्पू यादव कह रहे हैं, पहले आप उनकी बातों को। डॉक्टर सतीश सिंह के हॉस्पिटल में सतीश सिंह के द्वारा 27 पेज का मेडिकल समरी दिया गया। उस मेडिकल समरी में उन्होंने सभी इलाज कर लिए, लेकिन वो भूल गए कि जब किसी बच्ची की जांच प्रेगनेंसी की जाएगी तो बिना माँ बाप और भाई के दस्तखत के नहीं की जा सकती। तो फिर बच्ची की प्रेगनेंसी की जांच
कैसे किया गया, किस परिस्थिति में किया गया, फिर इन पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। तीसरी चीज, अंतिम में उन्होंने जो मेडिकल समरी दिया है उसमें लास्ट में लिखा है कि बच्ची निमोनिया से ग्रसित थी। ये निमोनिया कब हो गया, और यदि हो गया तो बच्ची क्या निमोनिया से मर गई? जब बच्ची के शरीर में जहर नहीं पाया गया, आपने नहीं लिखा, तो फिर निमोनिया समरी कह करके निमोनिया का इलाज तो आपके यहां भी हो सकता था, फिर आपने ट्रांसफर कैसे कर दिया? और जब खुद ही एसआईटी कह रही है कि किसी अभिषेक नाम का डॉक्टर ने लगातार सतीश सिंह को प्रेशर दे रहा था कि इसको पुलिस में मत भेजिए, तीसरी चीज, थाना इन लोगों को लाकर नीलू अग्रवाल, अभिषेक रंजन को किसने छोड़ा, किसके कहने पर छोड़ा? पांचवी चीज, एफआईआर वक्त पे क्यों नहीं? 9 तारीख के बाद क्यों? हॉस्टल सील 1 सप्ताह बाद क्यों? तो आपने सारे पहलू की जांच नहीं की, और प्रभात हॉस्पिटल के कहने पर आप इतनी बड़ी दरिंदगी को छुपाने की कोशिश की, और अभिषेक रंजन के आकाओं को, जिसमें समग्र जांच होती और सभी लोग इन्वॉल्व हो फंसते, उनको बचाने का कोशिश किया। और उसके बाद पहले कहा गया कि बच्ची ने टेबलेट खा ली, जब कहीं से प्रूफ नहीं लगा नींद की गोली का, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली, तो फिर डाइवर्ट हुआ। फिर परिवार पर इन्होंने कोशिश की कि परिवार को इन्वॉल्व कर दूं, कि परिवार के प्रेशर के कारण बच्ची ने आत्महत्या की है। दो साल पहले बच्ची और बच्चे की ममेरी बहन, मौसेरी बहन 3 और एक फुफेरा भाई जहानाबाद के किसी होटल में बच्ची के बर्थडे पर परिवार के लोग जुटे थे। उसको जहानाबाद के मजियागांव गांव में जाकर बच्ची के फुफेरी बहन की शादी का वीडियोग्राफी लाना और उस फोटो के आधार पर पूरे परिवार को तंग करना कि ये 2 तारीख का फोटो है, 5 तारीख को बच्ची आई, और वो फोटो आज से 2 से 3 साल का है, उसको एडिटिंग करके तंग करना। आखिर किसको बचाने के लिए इतने लंबे इतिहास रचे गए हैं, और दुनिया में पहली बार बिहार पुलिस ने नीतीश कुमार जी के शासन को डेंट किया है, साख पर सवाल खड़ा किया, और दो महत्वपूर्ण एजेंसी बिहार की, एसआईटी और सीआईडी, इससे बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसी अब क्या हो सकती? दोनों महत्वपूर्ण एजेंसी हमारी फेल्योर हो गई किसी के दबाव में। अब नीचे से ऊपर तक सभी लोगों की एक ही तरह की भाषा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद फिर दूसरी रिपोर्ट भी वैज्ञानिक रिपोर्ट आ गई, और दोनों रिपोर्ट
ने कह दिया बलात्कार हुए हैं। अब आप परिवार को कह रहे हैं कि आप मान लो कि आपकी बच्ची आत्महत्या की। ठीक है परिवार, कल उनको गाली गलौज करना, एक माँ को बुरे भद्दे गाली देना और घेर करके कि चलो बड़े नेता के पास, यह कौन सा लॉ और कानून कहता है? सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए। पिछले दरवाजे से बच्ची को क्यों ले जाएंगे? बच्ची को मारने में डॉक्टर सतीश और प्रभात हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका है। उनकी पूरी समरी और रिपोर्ट की जांच व्यापक रूप से होनी चाहिए। अभिषेक और रंजन के साथ किस किस नेता पदाधिकारी का पैसा है व्यापक हो, और अभिषेक के द्वारा मनीष रंजन के द्वारा किस किस नेता पदाधिकारी को लड़कियां परोसी जाती है, इसकी भी जांच। और इतने दिनों के बाद सम्राट जी और नीतीश जी आपको दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन आप इसको स्वीकार कर लिए हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल निकम्मी है, निर्दोष को फंसाती है, सही आदमी को जेल भेजती है, गलत आदमी को बचाती है। आपकी पुलिस पॉलिटिकल डाटा से अप्रभावित है। आपकी पुलिस राजनीतिकरण का एक उदाहरण हो गया है और सिर्फ जमीन दलाल, सेक्स रैकेटर, बालू, शराब माफियाओं को संरक्षक करती और उसके से पैसे पाती। सुपारी, गाय का जितना व्यापार होता है, कोयला, सबका पैसा आपकी पुलिस ही खाती है। लगातार हम बोलते रहे हैं, पॉस्को एक्ट नहीं लगा, लड़ाई लड़े, बलात्कार स्वीकार नहीं हो रहा था, लड़ाई लड़े। अब जाकर कल जब बातें बढ़ गई उस परिवार के साथ, तब जाकर आप अंतिम निर्णय सीबीआई इंक्वायरी का लिए और आज आपने उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेजा। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान किसी न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में हो, हर कीमत। ये मेरा आग्रह है कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाईकोर्ट के नेतृत्व में। लगातार सदन में ये मामला मैं उठाता रहा और मुझे डर है कि पुलिस निर्भया के परिवार को किसी केस में फंसा सकती है या उसको मरवा सकती है। ये बात उनकी मां ने मुझसे रात में कही कि हमको डर है कि पुलिस हमको मरवा देगी या हमको फंसा देगी, हमको सुरक्षा दी जाए। हम बिहार सरकार से, नीतीश जी से मांग करते हैं, विजय सिन्हा जी, अशोक सम्राट जी से हाथ जोड़कर कि उसको
सुरक्षा की व्यवस्था की, अन्यथा मनीष रंजन और आपकी पुलिस मिलकर के, नीलू अग्रवाल मिलकर उस परिवार को मार देगा। तो जिस तरीके से पप्पू यादव ये भी कहते नजर आए हैं कि पीड़ित परिवार को अब जान का भी खतरा है, वही बच्ची के जो टेस्ट करवाए जा रहे थे उसमें पप्पू यादव ने ये कहा कि सतीश कुमार को ये जानकारी होनी चाहिए थी कि बच्ची के प्रेगनेंसी टेस्ट से पहले, अबॉर्शन टेस्ट से पहले मां बाप के साइन लेने चाहिए थे। ये साफ तौर पर कहा गया और इस मामले में भी सतीश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये पप्पू यादव ने कहा। आपने सुना कि किस तरीके से पप्पू यादव ने जहां एक और गुनहगारों के नाम साफ तौर पर साबित किए हैं कि सतीश कुमार इस मामले में उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना मनीष रंजन है, नीलम अग्रवाल है। और अब सीबीआई की जांच में उन्होंने कहा है कि सीबीआई की जांच से कहीं ना कहीं अब इस मामले की जल्द सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिल सकता है। लेकिन अभी भी गुत्थी जो है सुलझी नहीं है। तो ऐसे में पप्पू यादव लगातार एक ही इंसान पर और कुछ लोगों पर ही इल्जाम लगा रहे हैं, जिसमें हॉस्टल संचालक का नाम पप्पू यादव हमेशा ले रहे हैं और उनका कहना है कि मनीष रंजन और नीलम अग्रवाल इस केस में सबसे बड़ी भूमिका में है। वही प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश कुमार भी शामिल हैं। आखिर ये सभी ने मिलकर उस बच्ची के साथ गलत किया है। आपने सुना कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।